नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं लिंग पर। सबसे पहले लिंग की परिभाषा। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान। इसकी परिभाषा बनती है, व्याकरण के अंतर्गत लिंग उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द के स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध होता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्द आया है विकारी। विकारी का तात्पर्य देखो, शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकार शब्द का अर्थ होता है दोष, अर्थात जिनमें कोई विकार उत्पन्न होते हैं, जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन होते रहते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और उन विकारी शब्दों से हमें ये पहचानना है कि उसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है या स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भाव बनता है वह कहलाता है लिंग। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में होते हैं 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीनों होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा समझते हैं, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की पुरुष जाति का बोध होता है। जो हमें विकारी शब्द मिला है उस शब्द में हमें पुरुष जाति का अगर बोध हो रहा है तो उसे हम कहेंगे पुल्लिंग। जैसे गोविंद, इस शब्द से पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है। अध्यापक, पुल्लिंग शब्द का बोध हो रहा है। मेरा, इसी तरह से काला, जाता। तो इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये हुए पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, पुल्लिंग के विपरीत जो भावना बनती है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है और स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे सीता, स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अध्यापिका, देखो पुल्लिंग में बना था अध्यापक और स्त्रीलिंग में बन गया इसका अध्यापिका। इसी तरह से पुल्लिंग में बना था मेरा, स्त्रीलिंग में बन गया मेरी। काला, काली, काला हुआ पुल्लिंग में और काली हुई स्त्रीलिंग। इसी तरह से जाता पुल्लिंग में और जाति स्त्रीलिंग। तो विद्यार्थियों, इस तरह से हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचाना, इनकी परिभाषाओं को याद रखना। आगे चलें। अब है लिंग की पहचान। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द में पुल्लिंग है और कौन से शब्द में स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान शब्दों के व्यवहार से होती है। शब्द को हम जिस तरह से व्यवहार में लेते हैं, प्रयुक्त करते हैं, उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है कि अमुक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं तो कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं और कुछ शब्द परंपरा के कारण पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कुछ तो परंपराओं के अनुसार होते हैं, कुछ हमेशा से ही पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ हमेशा से ही स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो इस तरह से आइए विद्यार्थियों, अब हम पहचानते हैं पुल्लिंग शब्दों को। इसमें आपको कुछ उदाहरण में दे रहा हूँ, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इन्हें एक बार ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें आपको केवल कुछ बातें याद रखनी है, जैसे प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा। प्राणीवाचक जो भी होते हैं उसमें पुल्लिंग जाति का बोध होने वाले कौन कौन से होते हैं? पुरुष, आदमी, मनुष्य, लड़का, शेर, चीता, हाथी, कुत्ता। इस तरह से ये मैंने बहुत से उदाहरण दे रखे हैं। अप्राणीवाचक शब्द होते हैं, उनमें भी पुल्लिंग संज्ञा होती है। कौन कौन से होते हैं अप्राणीवाचक में? देखो, पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत हैं उनके नाम पुल्लिंग में आते हैं। हिमालय है, चाहे विंध्याचल है, चाहे अरावली है, चाहे कैलाश है, कोई सा भी पर्वत हो वो हमेशा पुल्लिंग में ही होता है। महीनों के नाम, भारतीय महीनों के नाम और अंग्रेजी महीनों के नाम, कोई से भी नाम हो महीनों के, वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे
चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये सब किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। दिनों के नाम, वार के जो नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी थोड़ी। इसी तरह से देशों के नाम हैं वो प्राय पुल्लिंग में हैं। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया, इसमें थोड़ा अपवाद है। जैसे श्रीलंका है, ये स्त्रीलिंग में आता है। तो इसी तरह से मैंने आगे और भी उदाहरण दिए हैं। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये जो भी हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन पृथ्वी है, इसमें अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आता है। धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग में आते हैं। सोना, तांबा, पीतल जो भी हैं। लेकिन चांदी में अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आता है। वृक्षों के नाम है वो प्राय पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इमली है, इसमें अपवाद है, ये स्त्रीलिंग में आता है। तो मैंने जो अपवाद लिख रखे हैं बराबर में, इसमें आप ये समझना कि ये इसके विपरीत में, अर्थात ये स्त्रीलिंग में। अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, समय सूचक नाम, वर्णमाला के जो वर्ण हैं, समुद्रों के नाम, मूल्यवान पत्थरों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, देवताओं के नाम। इसी तरह से नीचे देखो मैंने दिए आपा, आव, आवा, आर, ए, अन, इए, एरा, त्व, दान, पन, ये, खाना, वाला, ये प्रत्यय जिसके साथ जुड़े होते हैं वो शब्द भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इसी तरह से सबसे विशेष बात जो नीचे वाला है ना, इसे आप ये देखना, ख, ज, न, त्र, खज, नत्र, मतलब ये 4 वर्ण अगर किसी शब्द के अंत में हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे। आप और भी कोई उदाहरण आप ऐसे देख लीजिए जिनके अंत में ऐसे वर्ण आते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो सूची है आप अपनी कॉपी में नोट करना, और इसमें जो अपवाद नाम लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो नाम दिया है, ये सब है स्त्रीलिंग में। इनके समान जो है वो पुल्लिंग में है, लेकिन इन कुछ शब्दों में जो अपवाद है जो स्त्रीलिंग में है वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे। आप 2-3 बार इनको रिपीट करना, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।